दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक लाजवाब कॉमेडी फिल्म। इसको देखकर तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इसको देखकर आपको बचपन में देखे हुए टॉम एंड जेरी ऐसे सोच की याद तो जरूरी आएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारी इस फिल्म के हीरोज से, यानी तीनों बेवकूफों से। इनका नाम है मोई, लहरी और करली। ये तीनों एक से बढ़कर एक महा बेवकूफ है। इस मूवी के 3 एपिसोड्स भी हैं जिन्हें हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। पहला एपिसोड में सिस्टर और मर्सी नाम के एक अनाथालय को दिखाते हैं, जहां बच्चे एक पार्क में एक बियर कैन को फुटबॉल बनाकर मस्ती में खेल रहे होते हैं और तभी एक नन आती है जो बिल्कुल लेडी गब्बर सिंह जैसी दिखाई देती है। इसका नाम है सिस्टर मैरी। वो बच्चों को डांटती है और कहती है कि अंदर जाकर पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे भी कुछ कम नहीं होते और इनोसेंट सा चेहरा बनाकर गाना शुरू कर देते हैं। क्या उतने बुरे हैं हम? लेकिन सिस्टर उनका ड्रामा खूब अच्छे से आती है। नन चिढ़कर कहती है, नालायकों, ओवर एक्टिंग बंद करो और अंदर जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई करो। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसकी प्रिंसिपल की प्रिंसिपल हूँ। बच्चों को डांटने के बाद जब सिस्टर मैरी अंदर जाने लगती है, तभी एक कार तेजी से आती है और अंदर से कोई एक बड़ा सा बैग। उस बैग को हिलता हुआ देखकर सिस्टर उसको खोलती है तो अंदर से एक छोटा सा हाथ उसे पंच मारता है और सिस्टर मैरी रिवर्स गियर में पीछे की ओर जाकर झाड़ियों में गिर जाती है। इतने में दूसरी नन भी वहां पर आ जाती है और फिर देखते हैं 3 बच्चे होते हैं। एक होता है फुल प्लेट, दूसरा हाफ प्लेट और तीसरा मशरूम कट किया होता है। उन तीनों को देखकर नन बड़ी सिस्टर को बुलाती है और कहती हैं कि देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, लगता है ये तीनों आसमान से उतरे हुए कोई फरिश्ते हैं। और फिर उनकी आपस में बहस शुरू हो जाती है कि इनकी देखभाल मैं करूंगी और मैं करूंगी और मैं करूंगी। तभी बड़ी सिस्टर कहती है, टेंशन मत लो, सबको इन एंजल्स की देखभाल करने का बराबर चांस मिलेगा। और फिर अब 10 साल बाद वही सिस्टर्स इनकी देखभाल ना करने के बहाने ढूंढ रही होती है और बड़ी सिस्टर सबको डांटते हुए कहती है कि बिना टाइम वेस्ट किए उन तीनों नालायकों को लंच के लिए यहाँ लाओ। तो वो एक दूसरे का मुंह तकने लगती है। तब एक नन कहती है, अभी अभी मेरा टूटा हुआ हाथ ठीक हुआ है। और दूसरी कहती है कि मदर, मेरा हाथ अभी टूटा नहीं है और मैं तोड़वाना भी नहीं चाहती हूँ, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अब इन्हें डरता हुआ देखकर बड़ी सिस्टर मैरी को बुलाती है, लेकिन तभी एक नन कहती है कि सिस्टर मैरी के दांत में बहुत तेज दर्द है और अंदर लेटी हुई हैं। अब हम 3 इडियट्स को देखते हैं जो किसी का मुंह खोलकर अंदर झांक रहे होते हैं। मशरूम कट वाले यानी कि मोई, हाफ प्लेट का नाम लहरी और फुल प्लेट का नाम है करली। दरअसल ये तीनों नमूने सिस्टर मैरी का मुंह खोलकर मैरी के दांत का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। मोई कहता है, सिस्टर का दांत उखाड़ना होगा, करली तू सिस्टर को एनेस्थेसिया दे। और करली एक बड़ा सा लकड़ी का हथौड़ा लेकर सिस्टर के सिर में जोर से दे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। ये है दोस्तों इन गधों का सुपर ट्रीटमेंट स्टाइल। मोई कहता है कि अब सिस्टर बेहोश हो गई है, चलो अब इसके सारे दांत उखाड़ देते हैं। जब दांत ही नहीं होंगे तो दर्द भी नहीं होगा। बात भी सही है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाते उसके पहले ही वहाँ एक नन आ जाती है और फिर 1 सेकंड में ही वो टेबल को उलट देते हैं और सिस्टर मैरी को छुपा देते हैं। अब नन देखती है कि एक इडियट पेंटिंग कर रहा है, एक वायलिन बजाने की कोशिश कर रहा है और एक बेचारा अपना होमवर्क कर रहा होता है। और तीनों को इस तरह अच्छे बच्चे के रूप में देखकर नन उन्हें लंच के लिए बुलाती है, लेकिन वो मन ही मन डर भी रही होती है कि लंच में पता नहीं ये लोग क्या नया नाटक करने वाले हैं। इस तरह उस अनाथालय में हर रोज उन तीनों के शैतानों की नई शैतानियां होती रहती हैं और सब इनके नाम से ही डरते हैं। तभी एक नन अंदर आती है और कहती है, बहुत दिनों बाद एक कपल हमारे अनाथालय में किसी बच्चे को गोद लेने आए हैं। तो अब सारी सिस्टर्स मिलकर प्लान बनाती हैं कि वो तीनों इडियट्स के अलावा बाकी सभी बच्चों को छुपा देंगे और जो ही कपल आएगा उन तीनों बच्चों में से किसी एक को तो पसंद करेगा ही करेगा। और हम तो चाहते हैं कि तीनों को अडॉप्ट कर ले, लेकिन अगर एक भी जाएगा तो कम से कम एक शैतान तो कम होगा ही। फिर कुछ देर में मिस्टर एंड मिसेज हार्टर आते हैं। फिर इन तीनों बेवकूफों को बुलाया जाता है। तीनों बहुत ही स्टाइल मारते हुए आते हैं। अपने मास्टर प्लान में नन एक छोटे बच्चे को छुपाना भूल गई थी। तभी वो बच्चा बाहर आकर पूछता है, सिस्टर मुझे दूध चाहिए। इस बच्चे का नाम है टेडी। नन घबरा जाती है कि अरे ये छोटा चूहा कहाँ से निकल गया, मैंने तो सभी को छुपा दिया था। फिर मिसेज हार्टर उसके बारे में पूछती है तो मैरी बताती है कि ये एक न्यू एंट्री है। अब चारों बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और वो मोई को पसंद कर लेते हैं। चलो शुक्र है एक शैतान तो कम हुआ, ये सोचकर वो मोई को उसे कपल के साथ भेज देते हैं। मोई अपने दोस्तों से अलग होकर बहुत ही दुखी होता है और मिसेज हार्टर कहती है, मदर सुप्रिया ने बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मेरे बच्चे। अब मोई उसके कान में कहता है कि मम्मी जी, मुझे अपने फ्रेंड से अलग नहीं रहना है और प्लीज क्या आप मुझे उसके पास भेज सकती हैं। मिस्टर एंड मिसेज हार्टर परेशान होकर उसे वापस लेके आते हैं और उसके बदले में उस छोटे से लड़के टेडी को अडॉप्ट कर लेते हैं। लो भैया, यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, बताओ। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि जब तुम चले गए थे वापस क्यों आ गए। तो मोई कहता है कि यार एक बंदर अकेला क्या करेगा, जिएंगे तो तीनों साथ में और मरेंगे तो साथ में ही, वरना कोई अकेला नहीं रहेगा। अब 25 साल बाद वही सिस्टर मैरी चिल्लाती है
कि अब तो 12 बज गए, लेकिन अब तक उन तीनों कामचोरों ने बेल क्यों नहीं बजाई। दरअसल 25 साल बाद भी ये तीनों 30 मारखान इसी अनाथालय में रह रहे हैं, लेकिन अब वो मेंटेनेंस वर्कर बनकर रह रहे हैं। तभी एक नन के बताती है कि तीनों अंदर मन लगाकर अपना काम कर रहे हैं। उनके काम करने की आवाज बाहर भी आ रही है, लेकिन सिस्टर मैरी को कुछ शक होता है और वो अंदर जाकर देखती है। और देखती क्या है कि टेप रिकॉर्डर पर काम करने ऐसी आवाजें प्ले करके तीनों मस्त गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अच्छा, तो इनमें इतनी अकल कहाँ से आ गई, ये सोचकर सिस्टर उनके पलंग का पैर तोड़ देती है और तीनों धड़ाकर नीचे गिर जाते हैं। फिर करली दूरबीन को उल्टा पकड़कर देखता है तो पास में खड़ी हुई सिस्टर बहुत दूर दिखाई देती है। वो जोर से चिल्लाता है, लैरी ब्रो, वो भूतनी बहुत दूर खड़ी हुई है, उसके आने से पहले हम थोड़ी देर और सो सकते हैं। और दूरबीन निकाल के जब उसे अपने पास में देखते हैं तो सॉरी सॉरी कहने लगते हैं। सिस्टर मैरी उन्हें बहुत डांटती है और कहती है कि 5 मिनट में बेल रेडी हो जानी चाहिए। ओके ठीक है मेरी माँ, ये कहकर तीनों बाहर आ जाते हैं और फिर मोई, लहरी और करली सीढ़ी लगाते हैं। करली, तुम जाकर काटने की मशीन लेकर के आओ। अब ये कहकर वो करली को भेज देते हैं और वो चला भी जाता है। इधर मोई और लहरी अपनी बेवकूफी का डेमो देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उसी समय मदर सुपीरियर से मिलने चर्च के फादर आते हैं। वो मदर सुपीरियर से कुछ बात करते हैं जिससे सभी उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बात सबसे पहले इन 3 इडियट्स को बतानी पड़ेगी। इतने में करली लकड़ी काटने की मशीन लेके आता है, लेकिन उसको ऑन करके देखता है और फिर ब्लेड को ऑफ करने के बजाय वो उसको अपने पीछे बांध कर ही सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और वो ऊपर चढ़ता जाता है और पीछे पीछे मशीन एक एक करके सीढ़ी को काट रही होती है। देख ली भाई साहब की समझदारी। क्या जिंदगी में इस तरह का डेमो आपने कभी लाइव देखा है या फिर शायद खुद भी ऐसा किया होगा? अगर हाँ तो वो फनी मोमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अब उसके बाद करली ऊपर पहुंच जाता है और गलती से ब्लेड को मोई के मुंह पर चलाने वाला होता है। बेवकूफ बंदर कहीं के, मेरी नाक कट गई होती। अब ये बोलकर मोई करली को एक बड़े से हथौड़े से मारने की कोशिश करता है, जिससे करली तो बच जाता है, लेकिन हथौड़ा का भारी लोहा नीचे एक पानी की बाल्टी में जाके गिर जाता है। उन आवाज़ों को सुनकर मैरी आकर पूछती है कि ऊपर हो क्या रहा है। उधर लहरी घंटे पर लिखी हुई वार्निंग देखता है, उस पर लिखा होता है डू नॉट रिमूव्ड। लेकिन इस बेवकूफ़ को तो देखो, ये कहता है कि यार इसमें तो डोनट रिमूव करके लिखा हुआ है। सिस्टर मैरी ने अंदर डोनट छुपा के रखे हुए हैं। अब ये कहकर वो घंटे की पिन खींच लेता है और फिर घंटा फिसलकर सीधे सिस्टर मैरी के सिर पे गिरता है। अब वो डर जाते हैं कि कहीं इन्होंने सिस्टर मैरी को मार तो नहीं डाला। सिस्टर को बचाने के लिए वो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, लेकिन सीढ़ी की लकड़ियां तो करली की मशीन ने पहले ही काट दी थी। अब मोई और लहरी सीधे सिस्टर पे जाके गिरते हैं। वो उठकर सीधे हुए थे कि तभी करली भाई साहब अपना भारी भरकम मजे लेकर टूटी हुई सीढ़ी के साथ सिस्टर मैरी के ऊपर गिर जाते हैं। बेचारी सिस्टर मैरी जरा होश में आई थी, तभी उन तीनों ने उसको फिर से बेहोश कर दिया। फिर उसको वहीं लगे पानी के एक हाइड्रेंट से चक्कर मार देते हैं। फिर लहरी कहता है, डरो मत मित्रों, इस बाल्टी का पानी सिस्टर के ऊपर डाल दो, तब उन्हें होश आ जाएगा। और उसी बाल्टी में तो हथौड़ा गिरा था। अब ये समझदार बाल्टी के पानी को लोहे के साथ ही सिस्टर के मुंह पर दे मारते हैं। टन की आवाज के साथ लोहा सिस्टर के मुंह पे गिरता है और उसका जो बचा खुचा थोड़ा बहुत होश, अब उन तीनों को पूरा यकीन हो चुका है इन्होंने सिस्टर का खून कर दिया है। फिर वो गाड़ी में तेजी से वहां से भाग कर जाते हैं। तभी फादर उस बिल्डिंग को बचाने के लिए एक सीढ़ी पे चढ़कर कोई बोर्ड लगा रहे होते हैं। इनकी गाड़ी सीधी उनकी सीढ़ी को धक्का मार कर नीचे गिरा देती और फादर सीढ़ी के साथ पास में खड़ी हुई कुछ सिस्टर्स के ऊपर गिर जाते हैं। उन्हें सिस्टर्स पे पड़ा हुआ देखकर ये तीनों इडियट्स रुक जाते हैं और गुस्से में फादर को खूब मारते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नर्स को छेड़ो? कहते हुए फादर के बगल के बाल भी उखाड़ लेते हैं और डांटते हैं कि नर्स के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। फिर आखिर में करली फादर को स्प्रिंग का गद्दा समझकर उसके ऊपर खूब उछल कूद कर। तभी मदर हैरान होकर कहती है, अरे बेवकूफो, ये फादर हैं और बहुत जरूरी काम से यहाँ आए हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि फादर इनको अडॉप्ट करने आए हैं और तुरंत बच्चों की तरह ड्रेस बदल कर खड़े हो जाते हैं। फिर बच्चों की तरह तोतली आवाज में कहते हैं, अंतल अंतल, हम नर्सरी की पोएम सुनाएंगे आपको। फिर फादर गुस्से में आकर एक झापड़ में इन तीनों के गाल लाल कर देते। फिर मदर सुपीरियर से कहते हैं कि वो अनाथालय के सारे बच्चों को बता दे। मदर सुपीरियर भी सभी को बुलाकर यह बताती है कि अब इस अनाथालय को चलाने के लिए चर्च के पास पैसे नहीं है, इसलिए चर्च इस जगह को बेचने वाला है और यहाँ के बच्चों को अलग अलग अनाथालय में भेजा जाएगा। तभी ऊपर से एक बीमार बच्ची चिल्लाती है कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब हमारे 3 इडियट्स भी कहते हैं कि ये जगह हमारी है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर फादर बताते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने के अंदर $8,30,000 का इंतजाम करना होगा। तो तीनों कसम खाते हैं कि हाँ, हम इंतजाम कर लेंगे, हम आराम से ले आएंगे $8,30,000। अब ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। नर्सें भी बहुत खुश हो जाती हैं कि हमें भी तुम्हारे बाहर जाने का इंतजार था। फिर बच्चे इन तीनों को वहां से विदा करते हैं। एक नन मदर सुपीरियर से कहती है कि ये लोग बेचारे अपनी उम्र भी ठीक से नहीं जानते, मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं बाहर जाकर ये क्या करेंगे, कहीं कोई तमाशा ना खड़ा कर दें। फिर दूसरी कहती है कि हाँ, मुझे भी यही डर लग रहा है, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अब विदाई की रस्म पूरी करके ये लोग एक साइकिल में निकलते हैं। दरअसल ये साइकिल इन्होंने खुद ही डिजाइन की है ताकि तीनों कहीं पर बिछड़ न जाएं। कुछ भी सही, पर इनकी दोस्ती और प्यार की तो दाद देनी ही पड़ेगी। मोई के हाथ में एक हुक होता है,
पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। मोहित करली से पूछता है क्या रस्सी ठीक ढंग से बांध दी है? तो वो कहता है कि हाँ भाई, सब ठीक से बांध दिया है। फिर मोहित तेजी से आगे जाते हुए ट्रक पर अपना हुक फंसा देता है। फिर पूछता है तुमने रस्सी आगे वाले पहिए बांधी है ना? अब करली टेंशन होकर के कहता है नहीं यार, रस्सी तो पीछे वाले पहिए बांधी है। अब मोहित चिल्लाता है कि अरे मर गए, लो गई भैंस पानी में। फिर क्या, तीनों साइकिल के साथ गिर जाते हैं और ट्रक उनको घसीटते हुए ले जाता है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये पहला एपिसोड खत्म होता है। इस मजेदार कहानी का दूसरा एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। तब तक हमारे वीडियो